हर हर महादेव। आज एक स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ मैं आपको सभी को। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले, क्यों बुद्धिमान लोग बलशाली लोगों पर भारी पड़ जाते हैं? क्यों राजा पूज्यते प्रजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते कहा जाता है? क्यों बल कभी कभी कम पड़ जाता है? क्यों हमेशा बल नहीं जीतता पर बुद्धिमता या बुद्धि या विद्वता जीत जाती है? तो इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आई। मैं अभी लवी को सुना रही थी तो मैंने कहा आपको भी सुनाई जाए। इट्स अ स्टोरी ऑफ द डे। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी और मैंने पीछे किसी एक आध वीडियो में कहा भी था, सुनाई भी थी बहुत पहले। तो ये स्टोरी इस तरह से है कि एक बार हमारे जो क्रिएटर हैं, हमारे जो जन्मदाता हैं, बेसिकली ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा जी, यूनिवर्स, तो ब्रह्मा जी की संतानें हैं हम सब, चाहे वो राक्षस हों या देवता या मनुष्य। हमारी कुंडली में भी 3 गण पाए जाते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। तो जो राक्षस और देवता हैं, इनकी हमेशा लड़ाई, हमेशा युद्ध चलता रहता है। पिसता कौन है? मनुष्य। ऐसा ही कुंडली के गणों में भी होता है कि अगर मनुष्य गण की राक्षस गण वाले से शादी हो जाए, ऐसा मानते हैं, तो राक्षस हमेशा उसको डोमिनेट करता है, मनुष्य गण को। और अगर देवता और राक्षस आपस में मिल जाएं तो झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं हमेशा। ऐसा ज्योतिष गणना कहती है। खैर, यहाँ पे ज्योतिष की बात नहीं है, स्टोरी की बात है। स्टोरी ये है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास राक्षस गए, बड़े नाराज थे वो जो है अपने परम पिता से कि जो है हमारे साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि राक्षसों को हमेशा ये लगता है कि उन्हें कम दिया जाता है, उन्हें कम मिलता है। तो उन्होंने कहा कि देवताओं की तो बड़ी पूजा होती है, आप उनकी तो बड़ी पूजा करवाते हो, हमारी तो कोई पूजा नहीं करता, हमें तो सब निगलेक्ट किया जाता है, हमसे सब भेदभाव करते हैं, हमसे सब घृणा करते हैं, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया? तो हम देवताओं से बुद्धि, बल, क्षमता हर तरह से ज़्यादा हैं, अधिक हैं, फिर भी हमारी बेइज्जती होती है, आपने हमें ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया? तो ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, मैंने तुम दोनों को इक्वल दिया है, मैंने अपने बच्चों से कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने दोनों को इक्वल दिया है। पर राक्षस, क्योंकि राक्षस बुद्धि है, तो मानेगा नहीं कभी भी कि नहीं, मुझे जो है इक्वली दिया है, मुझे भी उन्होंने सही जो दिया है वो सही दिया है, इस्तेमाल करने के ऊपर है ना। तो थोड़े वो राक्षस खैर चले गए, वहां से नाराज होके चले गए। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी ने एक भोज रखा। उन्होंने देवताओं को भी आमंत्रित किया और राक्षसों को भी आमंत्रित किया। तो जब दोनों को आमंत्रित किया गया और पंगत लगा दी गई, बीच में ब्रह्मा जी अपने कमल के सिंहासन पर, उच्च सिंहासन पर बैठे, और एक पंगत देवताओं की लगी, एक पंगत राक्षसों की लगी। राक्षसों को मांस, मच्छी, मदिरा प्रिय है, उनको वही जो है उनको खाने में दिया गया, जो बेस्ट, उन ब्रह्म का बेस्ट जो उनको ऑफर खाना दिया जा सकता था वो दिया गया। और देवताओं को उनका सात्विक भोजन उन्हें दिया गया, और 56 भोग, मतलब ब्रह्म अब उनकी संतानें हैं, देवताओं का भोजन हो रहा है, तो सोचिए कितने उच्च कोटि का भोजन होगा, चाहे वो मांसाहार हो चाहे वो शाकाहार हो। तो दोनों की थालियों में उनकी परोस दिया गया भोजन। अब वो शुरू करें उससे पहले ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी उनके सामने। वो शर्त ये रखी कि आप सभी को भोजन जो है कोहनी को मोड़े बिना खाना है, कोहनी को मोड़ना नहीं है। अब कोहनी को मोड़े बिना तो खाया नहीं जा सकता, एक तो कोहनी को मोड़े बिना खाना है और खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो ठीक है भैया, समय शुरू हुआ। घड़ियाल में समय देख करके बता दिया गया कि इतने समय आपको दिया गया, इस समय में भोजन फिनिश कीजिए। राक्षसों को बेचारे भोजन
कोहनी मोड़े कैसे, मतलब कोहनी को मोड़े बिना भोजन कैसे मुंह में जाएगा और पेट में जाएगा। राक्षस बड़े भूखे थे कि ब्रह्म भोज मिल रहा था उन्हें तो खाने के लिए, इतना पिताजी का स्पेशल भोजन था वो। तो उन्होंने क्या किया, जब भूख बहुत तेज़ थी तो उन्होंने उछालना शुरू किया। कभी उनकी आंख में गिरता, कभी नाक में गिरता, कभी मुंह के अंदर जाता, कभी नहीं जाता, कभी नीचे गिर जाता, तो कभी कपड़े सब उनके गंदे हो जाते। तो वो ऐसे उछालते और वेट करते कि पर वो नहीं होता, उनके हर चीज़ उनके मुंह में जा नहीं रही थी, तो कुछ चीज़ें नीचे भी गिर रही थी। अब इधर जो देवताओं की पंगत लगी हुई थी, उस पंगत में देवता थाली के आमने सामने बैठे थे, एक दूसरे के आमने सामने बैठ के भोजन उठाते थे और एक दूसरे को खिलाते थे। तो वहाँ पर स्नेह और प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन सामने सामने था। फिनिश हुआ सब, घड़ियाल ने घंट बजाया अपना, और उसके बाद में राक्षस और देवता जो हैं पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। कि फिर ब्रह्मा जी ने कहा, देख लिया, अब मुझे क्या बताना, मतलब मुझे क्या क्या बताएं, ये देखो सामने सामने ही तुम्हारे पास बल है, सौंदर्य है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि, तुम्हारे अंदर अहंकार इतना है कि तुम किसी के साथ बांट के नहीं खा सकते, तुमको सब अपने पेट में चाहिए। इसके लिए तुम जो है बुद्धिमत्ता में इनसे कम हो। वो लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ खाया, इसलिए भाईचारे में आपस में उन्होंने सब प्रेम एक दूसरे को खिलाया। इससे जो है देवता उच्च कोटि के कहलाए। तो अब ये इससे हमें कितने सारे लेसन्स मिलते हैं कि किसी के पास बहुत बल हो, जैसा कि हमें हमारी महाभारत की कथा भी बताती है। कौरवों की संख्या ज्यादा थी, बल में वो ज्यादा थे, पर बुद्धि में कम थे। यहाँ सेम वैसा ही राक्षस और देवताओं में, ऐसा नहीं कि संख्या बहुत बड़ी हो गई तो एक व्यक्ति बलवान हो जाता है। कम संख्या में भी पांडव ही जीते। बल में देवता कम है, बल में राक्षस ज्यादा है, पर बल से ज्यादा बुद्धि को महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ठंडा है और बारिश हो रही है कंटिन्यू। तो सोचिए कितनी ठंड में, आपको दिखाती हूँ बर्फ। देखिए, अगर इसको हम रंग में कर दें तो ये तिरंगा बन जाएगा। अगर इसको कलरफुल कर दूं मैं अभी, तो नहीं, देखिए कितना सुंदर है। कंटिन्यू बारिश हो रही है। लवी, हर हर महादेव। तो हमें अपने विचारों, मेरी दादी बचपन में मुझे कहती थी कि तुम्हारे पास बल कितना भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। सूरत से सीरत बड़ी मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करें, दृष्टांत पढ़ें। दृष्टांत हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बचपन में आदत डाली थी। खैर, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में बुक्स पढ़ने की आदत डाली थी, लेकिन दादी ने मुझे दृष्टांत की बुक्स पढ़ने की प्रेरणा दी थी। तो मैं दृष्टांत पढ़ा करती थी और आज भी पढ़ती हूँ। ये हमारी बुद्धि को प्रखर करते हैं, सही रास्ता हमें दिखाते हैं। कितने भी कष्ट में हो, कठिनाइयों में हो, हमें कोई ना कोई रास्ता उस समय सूझ जाता है, अगर हमारी शिक्षा सही है। अगर हमारी शिक्षा में कमी है तो ये कभी ना कभी हमें ज़रूर गर्त में धकेल देती है। लेकिन अगर हमारी शिक्षा सही है, संस्कार सही हैं, और हम समय आने पर बुद्धि का प्रयोग करते हैं सही तरीके से, तो डेफिनेटली हम किसी भी प्रकार की मुसीबत को पार कर लेते हैं। तो आप लोग भी दृष्टांत पढ़िए और महाभारत का, जैसे मैंने कहा, कि आप अध्ययन शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत एक हमें गुमराह किया गया ये बोल कर कि ये पढ़ने से घर में लड़ाई होती है
ऐसी और भी चीज़ें हैं जो हमसे कही गई हैं, बहुत सारे ग्रंथों के बारे में कहा गया, लेकिन मुझे लगता है आप सबको ये पढ़ने चाहिए, सभी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। वेदों के लिए भी कहा गया कि स्त्री जो है वो वेद का उसे अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी धारणाएं क्रिएट की गई और इसको कम से कम 600-700 सालों से हमें हमारे दिमाग में भरा जा रहा है। ये उसका परिणाम है कि आज हम अपनी संस्कृति से दूर हैं और अपनी सच्चाई से दूर हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप दृष्टांत पढ़ें, आप अपनी पुस्तकें पढ़ें, धर्म की पुस्तकें पढ़ें जो हमें सही ज्ञान देती हैं। अहिंसा परमो धर्म, ये आधा ही सिखाया गया, धर्म हिंसा तथैव च, ये पूरा श्लोक था। तो इसलिए आप जैसे हर चीज़ को आप स्वयं करेंगे, मुझे लगता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें आप गुमराह नहीं होते। जब आप स्वयं पढ़ते हो तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।